Hello बच्चों, let's see the question. The question says what would be the height of the atmosphere if the air density A that is uniform were uniform और B में कहता है decreased linearly to zero with height. ठीक है. Assume that at sea level the air pressure is 1 atm and air density is 1.3 kg per meter cube. ठीक है. तो ये यहाँ पर दे रखा है आपको. अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम लगाएंगे. हम देखिए, हम ये मानते हैं कि जो हमारा डेप्थ है उसकी जो प्रेशर है वहां पर वो पी नॉट है. तो यहाँ पर हम पी ले सकते हैं. पी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच. ठीक है. यही वाला हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. ठीक है. चूंकि हमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं, सबसे पहले हम ए पार्ट पे ध्यान देंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पार्ट बी. ठीक है. तो ए पार्ट को यहां से करते हैं. ए पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट इफ एयर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म. तो इट इज इजी कि हमें एयर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच. तो हमें मान लेते हैं एयर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सो दैट इज इक्वल टू पी एस एल. ठीक है. दैट इज इक्वल टू यहाँ पर ये यूनिफॉर्म है, दैट इज जीरो डेंसिटी. यहाँ पर मतलब यहाँ पर आउटसाइड प्रेशर जीरो, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग रो एयर के लिए है, सो आई कैन राइट एयर इंटू जी इंटू एच. ठीक है. एच निकालनी है, सो एच इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पी एस एल डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ एयर. तो डेंसिटी ऑफ एयर, ये डेंसिटी है बच्चों. ठीक है. ये डेंसिटी है. ठीक है. रो से लिख रहा हूँ और यहाँ पर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी हो जाएगा. ठीक. अब यहाँ पर आपको निकालना है एच, तो सिंपली आप वैल्यू रख देंगे उठा के और एच की वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है. सो आप वैल्यू रख देंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम. ये दे रखा है इन्होंने. एयर प्रेशर जो है वो यहाँ पर एट एयर सी लेवल है. ठीक है. लेट मी टेल यू आल्सो दिस एस एल इज एट सी लेवल. ठीक है. तो सी लेवल की बात यहाँ पर है. तो ये हमारा 1 एटीएम हो गया और डिवाइड कर दीजिए इसको. डेंसिटी जो है ये हमारी यहाँ पर 1.3 दे रखी है, तो 1.3 हो जाएगा. और जी की वैल्यू तो आपको पता ही 9.8 होती है. तो जब हमने इसको सॉल्व किया, और हाँ, इसको ऐसा करिए, इसको आप बता दीजिए एक एटीएम में दे रखा है, तो एटीएम वाले को आप यहाँ पर बता दीजिए किसमें, पास्कल में. तो 1.01 10 की पावर 5 होता है, वो कर दीजिए. ठीक. ये सब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए. करके आप इसको चेंज कर सकते हैं. चलिए. तो जब हमने इसको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, दैट वैल्यू इज 7.92 10 की पावर 3 मीटर. ये हमारी एच की वैल्यू यहाँ से हमको मिली. ठीक हो गया. अब चलते हैं हम लोग बी पार्ट पे. सो विल मूव ऑन टू पार्ट बी. सो फॉर द पार्ट बी, तो बी पार्ट में बता दूं कि जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है. तो ऐसा कि कौन सा आप इसी को भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है. प्रेशर इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड आल्सो. ठीक है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी आल्सो. मतलब ये जस्ट ऐसे लिखा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी भी है और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी भी है. ये आपको दिखाई दे रहा है. और अगर आप देखो हाइट से क्या रिलेशन है, तो अगर आप हाइट को यहाँ पर इंक्रीज करते हो, तो समझने के केस के लिए मैं लिख रहा हूँ, अगर आप हाइट इंक्रीज करते हो तो बच्चों यहाँ पर प्रेशर जो है आपका वो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर डेंसिटी भी आपकी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. उन्होंने कहा है डिक्रीज लीनियरली विद टू जीरो विद हाइट. यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है. तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर हाइट इंक्रीज करो तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी भी यहाँ पर डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की. तो इसी का यही हमारा यहाँ पर इसका जो होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, तो यही ध्यान में रखेंगे. तो आपको पता है डेंसिटी दे रखी है और यहाँ पर हम लगा सकते हैं सेम मेथड से. यू कैन राइट दिस एज प्रेशर एट डेंसिटी एट सी लेवल डिवाइड बाय हाइट एच इज इक्वल टू. ठीक है. तो और यहाँ पर हो सकता है डेंसिटी एट सम पॉइंट एक्स डिवाइड बाय हाइट दैट इज एक्स. सो डेंसिटी एट एक्स हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एट सी लेवल डिवाइड बाय एच इंटू एक्स. सॉल्व करेंगे. अब आपको पता है प्रेशर किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं. सो यू नो दैट P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच. ये वाला फॉर्म लगाते हैं. अब यहाँ पर रो जी एच है, तो रो जी एच तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स के फॉर्म में लिखना है. तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज. ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला. तो P प्लस पी नॉट प्लस रो एक्स और जी एक्स
ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dp इज इक्वल टू, ये हमारा 0 है, प्लस रो एक्स और जी, और यहाँ पर x के लिए dx हो जाएगा। ठीक है। एट सी लेवल, एट सी लेवल हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो एस एल, और p इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस एल। ठीक। तो फिर आपका जो फॉर्म है ये बदल जाएगा, दैट इज dp इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा रो एस एल डिवाइड बाई एच एक्स, ये यहाँ से लिखा है मैं, ठीक है बच्चों, एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी टी एक्स। ठीक है। अब आप इसको, हमें क्या करना है, हमें जीरो टू हाइट एच बोला है ना इन्होंने, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पी एस एल से यहाँ से जीरो से लेकर के डीपी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रो एस एल डिवाइड बाई एच जी, एक तरफ कर लो, और एक्स डी एक्स वाला एक तरफ कर दो, एक्स डी एक्स वाले को एक तरफ कर दो। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व इट है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे पी में हम, तो पी में लिमिट लगा देंगे, जीरो से रो एस एल वाली लिमिट लगा देंगे, तो रो एस एल यहाँ पर है, पी एस एल यहाँ पर है जीरो, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रो एस एल डिवाइड बाई एच जी, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर भी लिमिट वही लगा देंगे। ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने पर जो वैल्यू बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू पी एस एल इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा रो एस एल डिवाइड बाई एच जी, यहाँ पर जीरो है तो एक बार जीरो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा एक बार एच हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई टू। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ पी एस एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई टू, और ये एक से एक एच कट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रो एस एल इंटू जी एच हो जाएगा। ठीक। एच आपको निकालना था, तो एच आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टू पी एस एल डिवाइड बाई यहाँ पर रो एस एल इंटू जी, वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, तो ये हो जाएगा टू, यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर, एक एटीएम होता है तो एक एटीएम लिख देंगे, अभी मैं एटीएम को भी चेंज करना पड़ेगा हमें, और डेंसिटी 1.3 दे रखी है, जी की वैल्यू 9.8 है यहाँ पर, और प्रेशर आपको यहाँ पर है तो 1.01 10 की पावर 5, 1.01 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ये बता याद रखिएगा। तो जब हमने इसको सारी वैल्यूज यहाँ पर रखनी है, और ये सारी वैल्यूज रखने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू 15.9 इंटू 10 की पावर 3, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम ले सकते हैं 16 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आंसर आ गया 16 किलोमीटर बी वाले पार्ट का, और ए वाले पार्ट को भी आप यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो फॉर द पार्ट ए, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से लिख सकते हो 7.92 किलोमीटर, 7.92 किलोमीटर, इस फॉर्म में बिल्कुल इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है ए वाले का और बी वाले का, दीज आर आवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।